नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा मंझधार में फंसा हुआ है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव समाजवादी कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस भी हमें अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाती है और राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तरह उत्तर प्रदेश में वो पीडीए यात्रा निकाल रहे हैं। बात करते हैं आज पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट समझौता को लेकर के। कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी जो मुकुल वासनिक के नेतृत्व में गठित है, जिसमें मोहन प्रकाश, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और शशि थरूर जैसे लोग इसके सदस्य हैं। यह नेशनल अलायंस कमेटी देश के विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के और INDIA के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग फार्मूला निकालने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश को लेकर के भी ऐसे ही सीट शेयरिंग फार्मूला नेशनल अलायंस कांग्रेस के नेशनल अलायंस कमेटी के सदस्यों ने समाजवादी पार्टी के अलायंस सहयोगियों के साथ बातचीत की। समाजवादी पार्टी ने भी एक 5 सदस्यीय ऐसे कमेटी गठित की है प्रोफेसर राम गोपाल यादव के नेतृत्व में, जिसमें जावेद अली जैसे लोग भी सदस्य हैं। एक जो कमेटी गठित की है, यह कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी और समाजवादी पार्टी की अलायंस कमेटी दोनों ने आपस में बातचीत की है। बातचीत में यद्यपि अभी किसी कारगर सीट समझौते के फार्मूला पर नहीं पहुंचा गया है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि आने वाले दिनों में दोनों के बीच में यह समझौता हो जाएगा। जहां प्रोफेसर राम गोपाल यादव का कहना है कि आधा रास्ता तय कर लिया गया है और आधा 1-2 बैठकों में और तय कर लिया जाएगा, तो वहीं पर सलमान खुर्शीद को कहना है कि पूरे विस्तृत चर्चा एक एक सीट को लेकर के दोनों पार्टियों के बीच में हो रही है, इसलिए टाइम लग रहा है। कांग्रेस को इस गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी 12 से 15 सीटें देना चाहती है, जबकि कांग्रेस की डिमांड 20 से 25 सीटों को लेकर के है। और इसी चक्कर में ये थोड़े से कंफ्यूजन की स्थिति है। दोनों एक दूसरे के संभावित उम्मीदवारों की सूची भी सौंप रहे हैं ताकि उस क्षेत्र में INDIA के तहत एक मजबूत उम्मीदवार दिया जा सके। शुरुआत में यह बातचीत इसलिए लेट हुई कि कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी को लाना चाहती थी इस गठबंधन में, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन मायावती ने जब अकेले चलो का ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में अब यही 2 दल रह गए हैं जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ लड़ेंगे, जबकि राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ और राजस्थान में कांग्रेस के साथ गठबंधन है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल भी इस गठबंधन का हिस्सा है। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक सीट, विशेषकर नगीना सीट, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर के लिए छोड़ना चाहती है। ऐसे में अब ये जो सीट समझौते को लेकर के है, दोनों दलों के बीच में थोड़ा बहुत फासला बचा रह गया है, नहीं तो वैसे आधे रास्ते इन लोगों ने तय कर लिया है, और जिस प्रकार से प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए यात्रा निकालने में लगे हुए हैं, और ये पीडीए यात्रा उत्तर प्रदेश के 17 जिलों से होकर के गुजरेगी, जिससे पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाएगा, पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा, ताकि आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मात दे सके। अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़े हुए प्रश्नों पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस भी अपने कार्यक्रम में हमें नहीं बुलाती है। तो बहन मायावती के ऊपर अखिलेश यादव ने
आरोप लगाते हुए कहा कि वो मौकापरस्त नेता हैं और अगर वो कहते हैं कि उनको गठबंधन में रहने से फायदा नहीं होता है तो 2019 का लोकसभा चुनाव परिणाम देख लेना चाहिए, जहां वो 0 से 10 पर पहुंच गए और समाजवादी पार्टी 5 की 5 सीटें पर ही रह गई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एकजुट होकर के एक मजबूती से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है, तो इसमें एक तीसरा एंगल मायावती भी डाल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को हेल्प हो सकता है, सहायता उसे मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और केंद्र में मोदी सरकार का जिस प्रकार से मतदाताओं के बीच में उनके सर पर जो जादू चल रहा है और फिर अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस प्रकार से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लहर पर भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में उतरेगी, तो ये विपरीत चुनौतियां हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के लिए। लेकिन ये दल भी आपस में एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी फाइट देने के लिए ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन दलों के बीच में एक ठोस साझा राजनीतिक कार्यक्रम हो। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।